हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेजर का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश किया था। आज हम कुछ और सम्स कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, पेज नंबर 118 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। हमें जर्नलाइज करने के लिए बोला है, कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं और उसमें से सिर्फ कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए आप पहले हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं। जर्नल एंट्री में सबसे पहले हेडिंग आ जाएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हार्दिक। ठीक है, अब आप कहेंगे इन द बुक्स ऑफ हार्दिक कैसे, वहां तो नाम दिया ही नहीं है। देखिए, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो जब ट्रांजैक्शन शुरू होगा वहां पे कुछ ना कुछ नाम मेंशन किया होगा। अगर नहीं मेंशन है तो इन द बुक्स ऑफ डैश करके छोड़ दीजिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन में क्या कह रहे हैं? 2019 जुलाई 1 को बोल रहे हैं हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000 एंड मशीनरी 20,000। तो इस वजह से हमें पता चला है कि ये इन द बुक्स ऑफ हार्दिक है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने जब लेजर अकाउंट बनाया था तो इन द बुक्स ऑफ डालना मैं भूल गई थी। वहां पे आपको लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ विनय एंड जो भी लेजर अकाउंट्स आप बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ कंपलसरी आ ही जाएगा, किसका भी हो, नाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ डैश करके छोड़ देंगे। ठीक है, 2019 2019 जुलाई 1। सबसे पहले क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट 15,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ आ जाएगा 35,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड मशीनरी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, नरेशन में जो भी क्वेश्चन में दिया है वो एज इट इज आप लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं और नरेशन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि फिर जर्नल एंट्री के लिए जगह नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, बट आप कंपलसरी नरेशन लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, जुलाई 4 को बोल रहे हैं परचेज गुड्स फॉर 9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर बोला है, दैट मीन्स आपने कैश परचेज किया है, इसलिए आप यहाँ लिख लेंगे जुलाई 4 को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप वर्किंग नोट बना लीजिए। गुड्स परचेज्ड 9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। 9,000 का 10% कितना होगा? 900 होगा, तो आपका आ जाएगा 8,100 का परचेज। ठीक है, तो यहाँ फिगर लिख लेंगे, कैश में 8,100, कैश डिस्काउंट रिसीव में 900 और परचेजेस में 9,000। ठीक है, फिर बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स टू अमर ₹3,000। यहाँ पे लिख लेंगे जुलाई 9, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,000।
12th को distributed goods worth ₹700 as free samples. So यहाँ पे free samples दिया गया है, दैट मीन्स आपने एडवर्टीजमेंट किया है, तो एडवर्टीजमेंट किया है तो हमारा डेबिट क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट 700 700। 14 को बोल रहे हैं बॉट स्टेशनरी फॉर 550 फॉर ऑफिस यूज, तो स्टेशनरी हमारा एक खर्चा है, तो हम लोग 14 को लिख लेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 550। फिर रिसीव 950 फ्रॉम धनश्री अ कस्टमर हुज अकाउंट वाज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट, तो यहाँ पे आपको 950 रुपीज रिसीव हुआ है, तो आप कैश में एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। 18th को आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्यों बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बच्चों, क्योंकि पहले जो है ये मैंने एज अ बैड डेट इसको डेबिट कर दिया था, अब उसको मैं रिवर्स कर रही हूँ, क्योंकि कैश अंदर आया तो मुझे किसी को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और किसको करना पड़ेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि पहले मैंने बैड डेट्स को एज एन एक्सपेंस डेबिट किया था, अब मैं उसे क्रेडिट कर रही हूँ। कितना अमाउंट है, 950। नेक्स्ट 21st को बोल रहे हैं कि अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स, ठीक है, कितना, 3000 का गुड्स ही हैज इनवॉइस्ड अस। सो इनवॉइस्ड अस बोलेंगे तो हमने परचेज किया है, तो यहाँ पे परचेज की एंट्री आ जाएगी। किसने दिया है, अभिराम ने, तो अभिराम्स अकाउंट आ जाएगा अमाउंट में 3000। नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुड्स इनवॉइस्ड टू अस बाय अभिराम, ठीक है, सब जगह नरेशन लिख लीजिए, जो क्वेश्चन में लिखा है वही नरेशन लिख लीजिए बीइंग डाल के, ठीक है। 24th को बोल रहे हैं सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट एंड ही अलाउड अस 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है, तो अभिराम का अकाउंट सिर्फ यही है 3000, हमने उसे परचेज किया था, तो अभी हम लोग अभिराम के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज ही इज द रिसीवर ऑफ कैश। अभिराम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए बच्चों, कभी भी अगर डिस्काउंट कहाँ लिखना है समझ में ना आए, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपका कैश बैंक अगर डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर आपका कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा है तो आपका डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, ठीक है। सिर्फ फर्क ये, अगर क्रेडिट में डिस्काउंट आया तो आपको रिसीव्ड लिखना है, अगर डेबिट में आप डिस्काउंट डालेंगे तो आपको डिस्काउंट अलाउड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिराम्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, कहने का मतलब कैश और डिस्काउंट जो है हमेशा साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूजन होगा तो वो पॉइंट रिमेंबर कीजिए कि कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 उसका आउटस्टैंडिंग था, उसमें से
5% कैश डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 150 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव जो है वो 150 रुपीज हो जाएगा। कैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2850। चेक कर लेना, वर्किंग नोट बना लेंगे। अभिराम्स आउटस्टैंडिंग 3000 लेस 5% कैश डिस्काउंट। 3000 का 5% तो 150 आ जाएगा, माइनस किया तो 2850, ठीक है, 2850। ये अमाउंट सब साथ साथ में लिखेंगे। यहाँ पे 9900, 8100, ठीक है। तो एक के नीचे एक आपका वर्किंग नोट भी इसी तरीके से आएगा, ठीक है। 27 को बोल रहे हैं एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2500 अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट। तो एक्सचेंज गुड्स किया है अगेंस्ट फर्नीचर, तो अंदर क्या आया बच्चों, फर्नीचर आया। 27 को डालेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना है 2500। आप बोलेंगे कि सेल्स अकाउंट क्यों, क्योंकि फर्नीचर अंदर आया है और आपका गुड्स बाहर गया है। तो गुड्स बाहर जाता है मतलब कि आपका सेल हुआ है, सेल इफेक्ट में आए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बच्चों लास्ट एंट्री के लिए जगह नहीं है तो ये वर्किंग नोट में इरेज कर रही हूँ, आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 29 को बोल रहे हैं विड्रॉन कैश फ्रॉम एटीएम ₹5000 फॉर ऑफिस यूज एंड 3000 फॉर पर्सनल यूज। तो 29 डेट डाल लेते हैं। ऑफिस यूज के लिए जो कैश लिया है उसके वजह से हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। पहली बात तो कैश अकाउंट डेबिट कर लेंगे क्योंकि बिजनेस के अंदर पैसा आया है। और जो पर्सनल यूज के लिए लिया है उसके लिए हम लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर लेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक इज द गिवर, सो बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। कैश में चले जाएगा 5000 रुपीज, ड्रॉइंग्स में जाएगा 3000 रुपीज एंड बैंक में टोटली 8000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया है। इसका टोटल कर देंगे, आप टोटल कर लीजिए इसका कितना आता है और देख लीजिए। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग कैश अकाउंट बना लेंगे। हमारी पहली जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो पहले तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2019 दोनों साइड, ताकि आप बाद में भूल ना जाओ, ठीक है। सो कैश अकाउंट पहला डेबिट हुआ है टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मशीनरी भी डेबिट हुआ है बट क्योंकि हम लोग सिर्फ कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोगों को सिर्फ कैश एस्पेक्ट ही देखना है। तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट। कैश कितना आया है बच्चों, 15,000 आया है। फिर हमारी नेक्स्ट कैश की एंट्री कहाँ हुई है, फोर्थ को परचेज गुड्स फॉर 9000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। इसका हमारा एंट्री क्या था बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है। सो क्रेडिट हुआ है तो हम कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे एंड जुलाई 4 को लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट।
डेबिट साइड में 2 आएगा, 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड में आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट एंट्री में बाय परचेजेस अकाउंट। कैश कितना हुआ है, कैश किस कॉलम में हमारे हमने लिखा था 8100, करेक्ट। तो यहाँ पे 8100 आएगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड भी आया है, बट हमें वो एस्पेक्ट नहीं देखना है, हमें सिर्फ कैश एस्पेक्ट देखना है, और हमने कैश के क्रेडिट में बाय परचेजेस लिख के 8100 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद कैश की कौन सी एंट्री आई है बच्चों, स्टेशनरी परचेज किया है 14th को, ठीक है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने जर्नल एंट्री पास की थी, करेक्ट। तो हम लोग लिख लेंगे 14th को बाय स्टेशनरी अकाउंट 550। Received 950 from Dhanashri, a customer whose account was earlier written off as bad debts. इसकी एंट्री हमने क्या की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, करेक्ट। तो हम लोग लिख लेंगे 18th को कैश की डेबिट साइड में आके टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 950। नेक्स्ट एंट्री हमारा था 24th को कैश का एंट्री, वो क्या किया था हम लोगों ने, अभिराम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, करेक्ट। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, कैश के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, 21st को डालेंगे, 21st है, 24th है, 24th को डालेंगे हम लोग बाय अभिराम्स अकाउंट, ठीक है। क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है और उसके सामने डेबिट क्या हुआ है, अभिराम का अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हुआ है, तो वो नहीं देखना है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट के सामने अभिराम का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो इसके लिए हम लोग अभिराम अकाउंट लिखेंगे। और कितना कैश में कितना फिगर है बच्चों, 2850, ठीक है। इसके बाद कौन सी कैश की एंट्री हुई है, कैश विदड्रॉन, करेक्ट। उसमें क्या किया था हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या किया था, बैंक अकाउंट, करेक्ट। तो हमें बैंक ड्रॉइंग्स अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना है, 5000 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आ गया आपका कैश अकाउंट बन गया, ठीक है। बस इतना ही एंट्री है और कैश की कोई एंट्री नहीं है, चेक कर लीजिए। अब इसे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। क्लोजिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले सिंगल लाइन, डबल लाइन, सामने भी सिंगल लाइन, डबल लाइन। इसका टोटल कितना है, 20,950। यहाँ पे लिख लेते हैं 20,950। 31st जुलाई को लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ जाएगा, 9450 आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस कैरी डाउन को हम लोग यहाँ पे 2019 अगस्त 1st को लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9450, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। ये आपका कैश अकाउंट बन गया है बच्चों।
इसके आगे का सम हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज 118 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है प्रिपेयर अपर्णाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा। तो सुपर्णा के बुक्स में अपर्णा का अकाउंट बनाना है। सुपर्णा के बुक्स के कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, अपर्णा कैसे इफेक्ट में आएगी उसके हिसाब से हमें अपर्णा का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहे हैं 2019 जनवरी में फर्स्ट को बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा। करेक्ट, बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा का मीनिंग क्या है कि अपर्णा से हमें पैसे लेने हैं। ठीक है, अपर्णा हमें पैसे देगी, तो अगर अपर्णा हमें पैसे देगी दैट मीन्स अपर्णा जो है वो डेटर है। करेक्ट, हमने उसे कुछ ना कुछ बेचा रहेगा, डेबिट द रिसीवर, तो अपर्णा का अकाउंट डेबिट किया रहेगा, टू सेल किया। ठीक है, अपर्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल। अब मुझे उस सेल के अगेंस्ट में उससे पैसे लेने हैं, इसके लिए अपर्णा का अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ। ठीक है, और अपर्णा जो हमारी डेटर है, और डेटर का अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस आता है, बट अभी फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि अपर्णा का अकाउंट जो है वो डेटर है तो डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे जो बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा 60,000 लिखा है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है जो कि डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा अपर्णा's अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट रुपीज। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, पेज 119। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं अपर्णा ड्यू फ्रॉम अपर्णा, तो 2019 जनवरी फर्स्ट को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। अपर्णा से पैसे लेने बनते हैं, इसके लिए अपर्णा के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा, वो हमारी डेटर है, तो उसका डेबिट साइड में हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू अपर्णा ₹15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ जाएगा। अगेन हमने उसको सेल किया है, कौन सी डेट में किया है, 4th को। करेक्ट, तो 4th को हम लोग लिख लेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना है बच्चों, 15,000 माइनस 10% ऑफ 15,000। करेक्ट, तो आ जाएगा 10% मतलब 1,500, राइट। 15,000 माइनस 1,500 हमारा आ जाएगा 13,500। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 7th को गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा 1,500 ग्रॉस। ठीक है, यहाँ पे बोला है ग्रॉस अमाउंट, तो ग्रॉस में से हमें नेट फिगर फाइंड आउट करना है, दैट इज 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो 7th को गुड्स रिटर्न की एंट्री कर लेते हैं। गुड्स रिटर्न जब होगा तो क्या हो जाएगा, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अपर्णाज अकाउंट, तो अपर्णा का अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, जैन 7th को जो है बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना है बच्चों, 1,500, 1,500 माइनस 10% ऑफ 1,500, ये आ जाएगा आपका 1,350। ठीक है, 11th को रिसीव्ड क्रॉस्ड चेक फ्रॉम अपर्णा,
तो यहाँ पे क्रॉस चेक फ्रॉम अपर्णा, दैट मीन्स हमारा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णाज अकाउंट, करेक्ट। सो अपर्णा अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और 11th को लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितना दिया है उसने, 50,000, 50,000, करेक्ट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इनवॉइस गुड्स टू अपर्णा, अगेन हमने गुड्स इनवॉइस किया अपर्णा को 17 तारीख को, दैट मीन्स हमने सेल किया है, करेक्ट। तो 17 तारीख को हम लोग लिख लेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना किया है हमने, 12,000। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश, इसकी एंट्री क्या होगी, 25th को जो है सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश, हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट। तो अपर्णा का इसमें कुछ भी हुआ है क्या, डेबिट या क्रेडिट, हाँ हमने अपर्णा को ही बेचा है, लेकिन अपर्णा का अकाउंट ना ही डेबिट हो रहा है, ना ही क्रेडिट हो रहा है, तो इसके लिए इस अकाउंट में इफेक्ट नहीं आएगा। कौन से अकाउंट में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट इफेक्ट में आएगा और सेल्स अकाउंट, तो ये इफेक्ट में नहीं आएगा। 30th को क्या बोल रहे हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा 33,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, देखिए जब भी इन फुल सेटलमेंट आता है दैट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट फैक्टर है, ठीक है, वो आपका हिडन एडजस्टमेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 33,000 आया है, तो सबसे पहले हम लोग कैश इन कर लेंगे। अच्छा, अभी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अपर्णाज अकाउंट, करेक्ट। डिस्काउंट अलाउड क्यों, क्योंकि हम कैश रिसीव करते वक्त उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, और जैसे कि मैंने कहा था हमेशा कैश के साथ डिस्काउंट साथ साथ में जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अपर्णाज अकाउंट, तो 30 को हम लोग अपर्णा की क्रेडिट साइड में आ जाएंगे बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कैश में कितना आ जाएगा, 33,000, और डिस्काउंट में जो है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। क्यों बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा 33,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, यानी कि इसके बाद जो है, मतलब ये मंथ का जो है उसने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया, फुल सेटलमेंट उसने कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ भी बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन नहीं होगा। जितना भी मैंने उसको सेल ओपनिंग था सेल किया, और फिर कितना भी कैश रिसीव हुआ, गुड्स रिटर्न हो गया और कैश रिसीव हुआ, वो सब माइनस करने के बाद, मतलब ये साइड का टोटल कीजिए और इसमें से जो भी है वो माइनस कीजिए, और फिर जो बैलेंस रहेगा वो डिस्काउंट अलाउड में डालना है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, मतलब उसने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया, ठीक है। फ्यूचर में कभी उसको हम लोग सेल करेंगे ऐसा नहीं है, बट इस मंथ में कुछ भी जनवरी से फरवरी में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं, और जो बैलेंस आएगा वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हम लोग डाल देते हैं। कितना आ जाएगा इसका टोटल, 85,500, ठीक है। यहाँ पे भी सामने लिख लेंगे 85,500, और कितना आ जाएगा डिस्काउंट में, देखिए ये बैलेंसिंग फिगर है 1150 बैलेंसिंग फिगर है, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। अभी इसका अकाउंट क्लोज हो गया, कुछ भी मुझे यहाँ से कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। सपोज डिस्काउंट अलाउड नहीं, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो हम ये बैलेंस जो है वो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करते, बट उन्होंने बोला है फुल सेटलमेंट, दैट मीन्स उसने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया है, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, इसके लिए
डिस्काउंट जो है अलाउड अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा अपर्णाज अकाउंट क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 119। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, ना कि क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने नेक्स्ट मतलब मैं बाद में उसका करवाऊंगी, ये सब होने के बाद। ठीक है, उसमें जर्नल एंट्री पास करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले ये कर लीजिए, उसके बाद हम लोग वो जर्नल एंट्री करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है बच्चों, इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।